हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, डायरेक्ट मैं। दोस्तों, अभी आपको पता है जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई के महीने में इनकम टैक्स रिटर्न्स का काफ़ी प्रेशर है और काफ़ी क्वेरीज भी होती हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से मेरे को भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। किसी का व्हाट्सएप रिप्लाई हो रहा है, किसी का मेल पे रिप्लाई हो रहा है, किसी का ऑफिस में फेस टू फेस रिप्लाई हो रहा है। तो मैंने सोचा यार, जब इतनी सारी क्वेरीज आ रही हैं, टाइम ऑलरेडी मेरा उसमें यूटिलाइज हो रहा है, तो क्यों ना मेरे जो यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी मैं एक ओपन डिस्कशन सेशन रख दूं। अब दोस्तों, ऑब्जेक्टिव जो है खाली एक क्वेरी एफएक्यू मान सकते हैं आप, कि भाई आप कुछ भी इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है ना, कुछ भी आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना, अपनी तरफ से जो भी बेस्ट आंसर होगा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, तो जुलाई का महीना है, इनकम टैक्स सीरीज के ऊपर हमने एक एफएक्यू स्टार्ट किया है। डेली आपसे हम डिस्कशन करेंगे और डेली आपके साथ थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड हम बातें बोल रहे हैं और 31 जुलाई तक अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है हम यही बातें बोलते रहेंगे। तो भाई इनकम टैक्स रिटर्न पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है जनरल क्वेश्चन, कि भाई हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल क्यों करें, क्या ये मैंडेटरी है? देखो, मैंडेटरी तो है, लेकिन कब मैंडेटरी है? जब आपकी सालाना इनकम, ठीक है ना, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है। और ये 2.5 लाख रुपए जो आती है ये आफ्टर एग्जेम्पशन, आफ्टर डिडक्शन कंसीडर करने के बाद आती है। ठीक है ना, ये एक जनरल केस है। ठीक है ना, अब सीनियर सिटीजन के साथ ये 3 लाख की लिमिट हो जाती है, सुपर सीनियर के साथ ये 5 लाख की लिमिट हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल था। दूसरा, भाई इसके अलावा बस यही रीजन है, अगर हमारी 1-2 लाख की इनकम है हम रिटर्न भरे ना भरे, बिल्कुल आपको कोई मैंडेटरी नहीं है। कोई नहीं कह रहा आपको 1-2 लाख रुपए की इनकम के लिए आपको रिटर्न भरनी है, लेकिन लेकिन आईटीआर भरने के बहुत फायदे होते हैं। सपोज करो कहीं पे भी आपको अपना इनकम का प्रूफ लगाना है तो इनकम टैक्स रिटर्न ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट समझा जाता है। वो बात दूसरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न में हो सकता है फिगर जो आपने सबमिट करी हो वो मैनिपुलेट करके करी हो, ठीक है ना, या बिल्कुल एक्चुअल ना हो, लेकिन फिर भी इनकम का प्रूफ जो है आईटीआर कंसीडर होता है। दूसरा, मान लो आपको वीजा अप्लाई कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए होगी। मान लो आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, बैंक को आपकी इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए ही चाहिए होगी। ठीक है ना। दूसरा, ओडी वगैरह मेंटेन कर रहे हैं, ये तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई देखो, अगर आप कुछ ना कुछ इनकम कमा रहे हैं, ठीक है ना, बैंक में कुछ ना कुछ आपके ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, बेशक वो आपकी इनकम ना हो, किसी को पैसा दिया, किसी से पैसा लिया, हो गए ट्रांजेक्शन 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, ठीक है ना, तो भाई उनको जस्टिफाई तो करो। इनकम टैक्स रिटर्न दिख भरो, इनकम टैक्स में दिखाओ कि भाई ये मेरे लोन्स, एक को मैंने लोन्स दिए हैं, दूसरे से मैंने लोन्स लिए हैं। ठीक है ना, एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो क्रेडिट 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 हो रहा है ना, वो कहेगा यार ये तो यार इनकी इनकम आ रही है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं इनको रिटर्न भरनी चाहिए थी। एक बार एक काम करो, इनका स्क्रूटनाइज कर दो, ठीक है ना, ये खुद बताएंगे। और स्क्रूटनी में चेक कर पड़ेंगे, टाइम की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, ठीक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है ना, सब कुछ होगा। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इनकम टैक्स रिटर्न भरना इंपॉर्टेंट है।